तो परमेश्वर पिता का हम फिर से प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हमें अपनी बातों को सीखने का अवसर दिया। जो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए लाभदायक है ना। परमेश्वर की हर बातें मनुष्य के आत्मा और शरीर के लिए लाभदायक है। इसलिए हमको आत्मा के लिए और शरीर के लिए, दोनों के लिए हमको इस वचन के द्वारा लाभ को प्राप्त करना है। ये वचन हमको पहले आत्मा का लाभ देता है, तब शरीर का लाभ देता है। तो मनुष्य इस वचन के द्वारा शारीरिक लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य शारीरिक लाभ को प्राप्त करे, परंतु उससे बढ़कर वो अपने आत्मा के लाभ को प्राप्त करे। सो इन बातों के लिए परमेश्वर आज फिर से इनको जानने का मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से देखें कि हम क्या क्या चीज़ जानते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं जानते हैं। जैसे एक परिवार में बच्चे को बताया जाता है कि तुम इस परिवार के सदस्य हो, तुम्हारे नाम ये खेत है, तुम्हारे नाम ये बंगला है, तुम्हारे नाम इतना पैसा है ना। तो परिवार का सदस्य बच्चे को सब जानकारी देता है, इसलिए कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चे को जानकारी रहे कि मैं क्या क्या जानता हूँ, परिवार के बारे में क्या जानता हूँ, मेरे लिए मैं क्या चीज़ जानता हूँ। तो उन्हीं बातों को आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे और इन बातों को देखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। फिर से तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली। फिर से मुझको, मेरे भाई अमन को, मेरे बेटे हर्ष को या वचन की बातों को सीखने सुनने का अवसर दिया, और मेरे उन प्रिय भाइयों और बहनों को भी जो इस यूट्यूब के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनेंगे, उनके भी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना, ताकि पिता हम तेरे वचन के द्वारा अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, ताकि हमारा बंधन खुले, हमारे आँख के छिलके गिरे और हम स्वतंत्र होकर अपने परमेश्वर पिता की संगति में चलें। सो इन कार्यों के लिए तेरी वचन, तेरी पवित्र आत्मा मेरे प्रियों की, सुनने वालों की मदद और अगुवाई करे। तो सारे अंधकार की शक्तियों को क्रूस की वेदी पे चढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई फिर से हम इस सभा में चाहते हैं, और इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने अपनी बातों को हमको फिर से सुनने का, सीखने का, समझने का और ग्रहण करने का अवसर दिया। हम परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में होकर हृदय से धन्यवाद देते हैं, और कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला कुरिन्थी की पुस्तक, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 6वें पद में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, है ना। हम जानते हैं कि स्वर्ग का प्रधान स्वर्गदूत घमंड करने से वो स्वर्ग से गिराया गया। इसलिए परमेश्वर हर मनुष्य को इन बातों को चिताना चाहता है कि जो चीज़ें हमारी गिरावट की हैं, जो चीज़ें हमारे गिरने का कारण बनती हैं, उसमें सबसे टॉप स्थान पर घमंड का स्थान है, सबसे टॉप में है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है पौलुस, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। यदि मैं और आप किसी बात पे घमंड करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो, है ना। आज मनुष्य किसी न किसी बातों पे घमंड करता है, अपने पद पर, अपने प्रतिष्ठा पर, अपने खूबसूरती पर घमंड करता, कोई अपने पैसों पर घमंड करता, कोई अपनी गाड़ी पे घमंड करता, कोई अपने मकान पर घमंड करता, कोई अपने प्रचार करने पर घमंड करता है ना। यदि मैं भी प्रचार कर रहा हूँ तो यदि घमंड करता हूँ तो मुझको परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि मैं प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय है, यदि मैं प्रचार करता हूं तो इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, यदि मैं भी प्रचार कर रहा हूं तो इसमें मेरी बड़ाई मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, उस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं जो मेरे लिए भी आवश्यक है। सुनने वालों के लिए तो आवश्यक है ही है, पर बोलने वाले के लिए ज़्यादा आवश्यक रहता है। जैसे परमेश्वर मुझसे कहता है, हम सबसे कहता है
कि हम किसी भी समय, किसी भी बात पे, किसी भी काम पर यदि घमंड करने के मूड में आते हैं तो उस मूड को चेंज कर दीजिए, तुरंत उसको खारिज कर दीजिए, क्योंकि वचन कह रहा है कि हमारा घमंड करना अच्छा नहीं। फिर आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है ना। थोड़ा सा खमीर मतलब एक बुराई, है ना। स्वर्ग के प्रधान ने अपने जीवन में एक घमंड किया, एक बुराई की, और वो एक बुराई उसको पूरी रीति से स्वर्ग से बाहर निकलने का कारण बन गई। तो इसलिए परमेश्वर हमको इन सारी बातों से चेतावनी देता है कि हमको जानना है ना। क्या तुम नहीं जानते, है ना। परमेश्वर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी बुराई, एक बुराई मेरे जीवन को पूरा बुराई से लपेट देगी। जैसे परमेश्वर कहता है कि यदि घमंड की बुराई मैं अपने जीवन में करता हूँ तो एक घमंड की बुराई मेरे पूरे शरीर को बुराई से लपेट देगी। जैसे परमेश्वर कहता है कि इन बातों को जान जाओ, बाइबल से जान जाओ कि घमंड करने वाला प्रधान स्वर्गदूत जब स्वर्ग में नहीं रह सका तो मैं और आप पृथ्वी पे किस बात का घमंड करेंगे। कौन सी बातें मेरे लिए घमंड का कारण बनेंगी जो मुझको स्वर्ग ले जा सकती हैं। ऐसे प्रियो, मैं और आप यदि किसी बात पे, किसी काम पे, अपने किसी अच्छे पद और प्रतिष्ठा पर, पैसों पर, एजुकेशन पर, प्रचार पर यदि हम घमंड करते हैं तो बाइबल कहती है कि यह काम अच्छा नहीं है। ये एक बुराई, घमंड की बुराई हमको ऐसे लपेटेगी कि हमको आग की झील में जला देगी, डाल देगी। इसलिए परमेश्वर कहता है। फिर उसी का 6 अध्याय के दूसरे पद में कहता है परमेश्वर पौलुस के द्वारा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को पवित्रता से व्यतीत करे, क्योंकि हमको पवित्र जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है ना। हम सब जानते हैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पतरस की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, पहला पतरस पहले अध्याय में कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पर पवित्र बनो। तो इसलिए घमंड हमको अपवित्र कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते। दूसरा प्रश्न परमेश्वर ने किया, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो। तब देखिए, सब जानकारी को हमको रखना है कि हमको न्याय करना है, कहता है ना। पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे कहता है, पर पवित्र लोग करेंगे, है ना। पवित्र लोगों को जगत का न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा एक दिन। तो क्या उसको पाने के लिए मैं और आप तैयारी में हैं। फिर तीसरा प्रश्न कहता है, क्या तो उसी का 6 का तीसरे पद में कुरिन्थी में, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। देखिए, मतलब परमेश्वर मुझको और आपको क्या चीज़ देना चाहता है, परंतु शैतान इन चीज़ों से हमको वंचित करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप स्वर्गदूतों का न्याय करें, पर परमेश्वर चाहता है। इसलिए मैं और आप चाहते हैं कि नहीं, कि मैं और आप चाहते हैं कि नहीं कि हमको एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करना पड़ेगा। तो उससे पहले संसारिक बातों का निर्णय क्या ना करें। तो आज हमको संसारिक बातों का निर्णय करना है कि कौन सी बातें संसारिक है और कौन सी बातें आत्मिक हैं। इसका निर्णय हमको बाइबल के आधार पे करना है, और इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए उपलब्ध रहती है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जब स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, उससे पहले हमको संसारिक बातों का न्याय करना है कि मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके घराने में, परिवार में कौन सी संसारिक बातें घुस करके हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसका निर्णय करना है। इस निर्णय करने में हम सफलता पाएंगे तो हमको स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार मिलेगा। फिर उसी का 9 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे।
अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्या मैं और आप इसको नहीं जानते हैं क्या, कि जानते हैं? तो देखिए, मैं और आप यदि अन्यायी बन के जीवन बिता रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको न्याय संगत जीवन बिताना है। हमको पहले अपने आत्मा प्राण देहों का न्याय करना है, हमको पहले अपने जीवन का न्याय करना है, हमको अपने लेन देन का न्याय करना है। ये सब काम करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। इसलिए कहता, क्या तुम नहीं जानते, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। तो परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? हमको जानना है। यदि मैं और आप इस प्रकार के स्वभाव में पाए जाते हैं, है ना, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो परमेश्वर के राज्य का वारिस होने वाला प्रधान स्वर्गदूत नीचे गिराया गया है। इसलिए वो नहीं चाहता कि मनुष्य पृथ्वी से परमेश्वर के राज्य का वारिस होकर के स्वर्ग जाए। इसलिए वो पूरी ताकत झोंक देता है कि एक मनुष्य को परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से वंचित किया जाए। ये सारे प्रश्न हैं, बाइबल के हैं, जिसका मुझको और आपको उत्तर देना है। और उसके बाद उसका लिखा है 16 पद में लिखा है, 1 कुरिन्थी 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। तो बाइबल वेश्या संसार को कहती है ना, बाइबल वेश्या संसार को कहती है। यदि मैं और आप इस संसार रूपी वेश्या से संगति करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम संसार के साथ एक तन के होके रह रहे हैं। जैसे ये जानकारी हमको रखना है कि संसार एक ऐसी वेश्या है जो पूरे मनुष्य को अपने जाल में फंसा के रखती है। जैसे परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। आज देखिए, हर मनुष्य संसार के साथ एक तन मन होके चल रहा है, तन मन को संसार में लगा के चल रहे हैं। इसका मतलब संसार रूपी वेश्या ने हमको अपने वश में कर लिया है ना। तो संसार रूपी वेश्या के वश में रहने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने का काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रारंभ करना चाहता है। तो इन सब बातों की जानकारियाँ हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है, ध्यान करना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे, तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम शरीर में हैं, तब तक हम आज स्वतंत्र हो सकते हैं, बच सकते हैं। इन कामों को परमेश्वर करने के लिए बाइबल की जानकारियाँ दी हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना है, सुनना है, हृदय में रखना है और अपने आप को चेक करना है कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस होने की तैयारी इस पुस्तक को पढ़ के कर रहा हूँ कि नहीं। मैं इसी चीज़ को करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इसलिए मेरे लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आप सभी सुनने वाले भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य को पाने की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे संसार में भी कुछ पाने के लोग तैयारी करते हैं, IAS अफसर बनने की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता बताते हैं, है ना। संसार में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये मेहनत कोई खर्चे का मेहनत नहीं है। ये अपने जीवन को चेक करने का मेहनत है कि हम अपने जीवन को चेक करें, अपने बोली को चेक करें, अपने व्यवहार को चेक करें, अपने स्वभाव को चेक करें, अपने देखने सुनने को चेक करें, अपने चलने फिरने को चेक करें, अपने मन के विचारों को चेक करें कि हमारे मन के विचार से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। हम अपने आँखों के देखने से परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। हम अपने कानों के सुनने से परमेश्वर के राज्य से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। हम अपने बोली व्यवहार से परमेश्वर के राज्य से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। हम चलने फिरने से परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी बातें एक शैतान की बहुत ही
गुप्त रीति से ये कार्यक्रम इस पृथ्वी पे जारी है। इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सब इसमें फंस चुके हैं। शैतान पूरे मनुष्य जातियों को इस जाल में फंसा लिया है कि कोई परमेश्वर के राज्य का वारिस ना हो, है ना। वारिस, परमेश्वर अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है, पर हम बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि शैतान हमको बनने नहीं देता है। यदि परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हैं तो बाइबिल से सब सीखिए, सब चीज़ है। मैं इसी से सीखता हूँ, मैं बाइबिल से सीखता हूँ कि मुझको परमेश्वर का राज्य का वारिस कैसे बनना है। बाइबिल मुझको बताती है। तो इन कामों को यदि आप सुनने वाले भाई बहन भी करना चाहते हैं तो मेहरबानी से इन बातों को, बाइबिल को पढ़ना गंभीरता से शुरू करिए। बाइबिल को सिस्टमेटिक पढ़िए, लाइन से पढ़िए, रिपीट अगेन पढ़िए, है ना। इन सारी चीज़ों को हम आगे और भी देखेंगे कि हमको कैसे परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने की तैयारी करना है। इसको आप देखिए, तैयारी करिए। तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तैयारी करने से सब कुछ मिलता है ना। नौकरी जाने की तैयारी करते हैं, काम में जाने की तैयारी करते हैं, नहाते धोते टिफ़िन बनाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, फिर कार्य क्षेत्र जाते हैं। हर चीज़ की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी या वारिस होने की तैयारी मैं और आप शुरू किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं प्रियो, तो हमारी विनती है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होने की तैयारी इस पुस्तक के सहारे करिए। इस पुस्तक के सहारे आपको परमेश्वर के राज्य के वारिस होने की तैयारी करना है और कोई दूसरा काम नहीं है। तो इस इन कार्यों की समझ से परमेश्वर हम सबों को, हमारे घराने को परिपूर्ण करे। चलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है। तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली। फिर से इस मैसेज के द्वारा तूने मुझको सावधान किया, फिर से मुझको अपने आप को जांचने का अवसर दिया। तू कहता पिता, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हाँ महान परमेश्वर, इन सारी जानकारियों को जो वचन से मुझको दिए चले जा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी बातें हम सब ने सुनी पिता, सुनी हुई बातें हमारे हृदय में कार्य करे। यह वचन मेरे और मेरे सुनने वाले भाई बहनों के हृदय में कार्य करे, ताकि कोई दुष्ट हमको परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से वंचित न कर सके। इन सारी बातों को हम सबों को इन वचनों पर चलने फिरने का अभिषेक देकर परमेश्वर पिता तो अपने राज्य का वारिस होने का अभिषेक देना। सो इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।